देखिए आज जो दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल उनको जेल से रिलीज़ कर दिया गया है और उन पे जितने भी आरोप थे उन सारे आरोप पे वो बरी हो गए हैं और किसी भी आरोप में जितने भी चार्जेस थे जितने भी आरोप थे वो उसमें से आरोप में किसी में कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला और उनको फ्री किया गया। देखिए ब्यूरोक्रेसी कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर है और लगभग 3 टर्म के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में डाल सकती है। और इतना मन बढ़ा हुआ है कि जेल में डाल देने के बाद मतलब कि उनके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया गया, चूँकि मैसेज गया कि इन पे शराब घोटाला का आरोप है और उसके बाद मतलब कि सालों जेल में रहना पड़ा उनको। और आज जो पूरा रिजल्ट जो आया उसमें वो मतलब दोषी भी नहीं पाए गए। आप समझ सकते हैं कि एक आम नागरिक के साथ ब्यूरोक्रेसी कहाँ तक और किस स्तर तक जा कर के अपने आप को मतलब कि एक तरह से दबाती होगी और सप्रेस करती होगी लोगों को। जब एक चीफ मिनिस्टर को इतना समय तक जेल में रखा गया, इससे पहले सत्येंद्र जैन को भी आरोप मुक्त किया गया, किसी भी आरोप में मतलब कि कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, लेकिन इनको सालों जेल में और महीनों जेल में रहना पड़ा। देखिए ब्यूरोक्रेसी में तो रिफॉर्म का ज़रूरत है। एक बार अभी के जो माननीय गृह मंत्री हैं किसी बात पे बता रहे थे कि सेंट्रल एजेंसी जब वो गुजरात में थे उस समय उनको परेशान कर रही थी और इस बात का दबाव बना रही थी कि जो तत्कालीन गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम ले लीजिए और आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में बताया, आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जब सरकार बदला और आज वो ही सत्ता में आए, आज भी ब्यूरोक्रेसी तो वही स्तर पे है। आज भी ब्यूरोक्रेसी इतना पावरफुल है कि सिर्फ किसी को हरास नहीं कर रही, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। आज भी ब्यूरोक्रेसी सेम एज इट इज उतना ही पावरफुल है जितना वो कल थी। एक निर्दोष व्यक्ति को सालों जेल गुजारना पड़ा और कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके जैसा निर्दोष व्यक्ति है जो 3 टर्म का चीफ मिनिस्टर रहा है, जिसका राजनीतिक रसूख है। उस तरह के व्यक्ति को इतने समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी गांव में रहता है, कोई आम नागरिक है जिसके पास, आप समझ जाइए कि 67% पॉपुलेशन इंडिया में फ्री राशन वाले हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी का अगर आप डाटा को देखिएगा तो 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन अन्नपूर्णा अन्न योजना वाले हैं, मतलब टोटल 67%। आप समझ सकते हैं कि अगर इसके पास ब्यूरोक्रेसी हावी अगर हो जाए इस 67% पॉपुलेशन के पास, तो ये ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए अफोर्ड कर सकती है क्योंकि पैसा नहीं है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। और मतलब इसमें जो पूरा पूरा ब्यूरोक्रेसी है कितना प्रभाव डाल सकता है और किसी को सालों तक जेल में रख सकता है। आज भी बस बात वही हो रहा है कि पेयजल का समस्या है, सड़क ठीक हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो ब्यूरोक्रेसी इतना स्ट्रांग है जो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सालों जेल में रख सकती है, इस पे कहाँ डिबेट हुआ है। ब्यूरोक्रेसी में जो रिफॉर्म होना चाहिए, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से तय करेगा। कुछ समय पहले आपको एक घटना मालूम होगा, बिहार में एक चर्चित यूट्यूबर है मनीष कश्यप, आप उन पे भी एनएसए लगा था ना, नेशनल सिक्योरिटी का लगा था और तमिलनाडु जेल में रहना पड़ा था। और उस समय उनके घर से जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे तो वहाँ से ऑनरेबल हाई कोर्ट भेज दिया गया था और जिस एनएसए के कारण उनको 9 महीना जेल में रहना पड़ा, वो एनएसए को ऑनरेबल तमिलनाडु हाई कोर्ट क्वेश कर दी। आप समझ जाइए कि ब्यूरोक्रेसी का कितना मन बढ़ा हुआ है कि जब एनएसए का चार्ज है ही नहीं, सिर्फ लंबे समय तक जेल में रखने के लिए एनएसए का चार्ज लगाया गया और जो एनएसए फिर से तमिलनाडु हाई कोर्ट हटाई। इसका कोई सर पैर नहीं है कि जो झूठा केस किया और केस को इतना मजबूत बनाया गया ताकि बेल लेट से मिले, उन पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई हुआ। आज अगर श्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकले हैं तो इसमें जो ब्यूरोक्रेसी उनको सालों जेल में रखी उस पर क्या कार्रवाई होगा, इसका भी तो अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए ना। आज वो कैमरे के सामने आकर के रो रहे हैं, कैमरे, हर आदमी में इमोशन होता है, बात सही है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी इतना पावरफुल रही कि किसी व्यक्ति को, आप, ये बात किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ये बात किसी नेता का नहीं है, ये बात किसी के गृह मंत्री का नहीं। आप समझ सकते हैं कि जब ब्यूरोक्रेसी इतना पावरफुल है कि किसी प्रदेश के होम मिनिस्टर को, किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को और निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से सालों जेल में बंद करके रख सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। तब तो आम जनता के को सरेआम इन लोग इनकाउंटर भी कर सकती है।
और इससे ऐसा नहीं है कि कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, लेकिन ये तो सही है कि ब्यूरोक्रेसी है, इतना पावरफुल है। अगर आप अभी के जो माननीय गृह मंत्री की ही बात को माने कि उनको एम्फेसाइज किया जाता था कि आप उस समय के चीफ मिनिस्टर का नाम ले लीजिए, बात किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आज सारे तो बच ही जाते हैं। अभी अगर आप देखिए तो ब्यूरोक्रेसी का इस जवाबदेह कौन है? जो कोई अगर महीनों सालों जेल में बंद रह जा रहा है और उसके बाद निर्दोष निकल रहा है, कोई भी लॉ मेकर आप या किसी भी ब्यूरोक्रेसी का जब आप इंटरव्यू ले रहे होंगे, कितने लोगों ने इंटरव्यू में ये बात को पूछा है कि न्यायिक हिरासत के नाम पे आपने कभी देखा कि जेल में कितने लोग बंद हैं? और इस जो सोशल स्टिग्मा है वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, चलिए उनका रसूख है। कोई आम व्यक्ति अगर साल 1.5 साल जेल में बंद हो जाए किसी गलत आरोप में भी ना, तो आप समझ जाइए कि ना उसका शादी हो सकता है, ना फिर वो जॉब कर सकता है, और सोसाइटी उसको कभी एक्सेप्ट भी नहीं करता है। वो तो चीफ मिनिस्टर है, उनका रसूख है, उनको कुछ हद तक कर भी लेगा, लेकिन आम व्यक्ति अगर जेल चल जाए तो फिर उसका अगुआ भी नहीं आता है, शादी भी नहीं होता है। तो समाज की एक सच्चाई है यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी है। अभी आप जेपीएससी का ही देख लीजिए, अगर जेपीएससी में अगर डेमोक्रेसी नहीं होता और सरकार संवेदनशील नहीं होता, तो जो एज रिलैक्सेशन का मैटर है वो भी नहीं मिलता। वो तो बता दिया था कि हम 26 लेंगे, लेकिन जुडिशियरी थी जो किसी के जो जब कोई ब्यूरोक्रेसी ऑटोक्रेट बन रहा था तो उसको कंट्रोल किया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो उसको कंट्रोल किए। ये ऐसा नहीं है कि आप पक्ष में हैं, श्री अरविंद केजरीवाल के विपक्ष में हैं उनके, या किसी के विपक्ष में हैं या किसी के भी विपक्ष में हैं। मतलब इसका भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए ना, कि या किसी निर्दोष व्यक्ति को सालों जेल में रख रहे हैं। अब इसमें इससे क्या स्टेटमेंट रहेगा? जो जो ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व थी और किसी निर्दोष व्यक्ति को सालों जेल में रखे, उस पर क्या कॉन्क्रीट एविडेंस लिया जाएगा, क्या कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाएगा? मनीष कश्यप का भी केस होगा, उसमें जो एनएसए लगाया गया, क्या उसमें से अकाउंटेबिलिटी तय हुआ? कि जब केस ही नहीं था एनएसए नेचर का, तो फिर एनएसए क्यों इम्पोज किया गया था उन पर? ब्यूरोक्रेसी इस लेवल तक है। आप ब्यूरोक्रेसी, आप अगर कोई 10,000 5,000 घूस मांग रहा है कार्यालय में, तो बहुत हद तक सही, मतलब कि ये भी है कि चलो भैया घूस ले रहा है, आपका काम कर दे रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सिर्फ 10-5 हज़ार में नहीं बिक रहा है, अब सालों किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में भी रख रहा है। समाज की सच्चाई ये कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, हम बस यही आवाज़ उठा सकते हैं आपके सामने, आप इस बात को रख रहे हैं। किसी चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा हो गया, आम नागरिक समझ सकते हैं। जितने व्यक्ति नक्सलाइट या जो इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, उसमें से भी हो सकता है कि बहुत लोग जिनको अपने बातों का रखने का मौका न मिला और ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करके ये सब तरह से कर दी। किसी भी एक पक्ष को हम नहीं देख सकते हैं ना, एक पक्ष तो ये भी है कि निर्दोष व्यक्ति को सालों जेल में रहना पड़ा। न्यायिक हिरासत के नाम पे कितने लोग जेल में हैं? न्यायिक हिरासत के नाम पे जितने भी जेल में हैं वो सरासर ब्यूरोक्रेसी की नाकामयाबी है। कि किसी आप पे पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, इसलिए आप किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में रख रहे हैं 6 महीना साल भर तक न्यायिक हिरासत के नाम पे। आज तो अरविंद केजरीवाल छूट गए, आज एक कीचड़ पड़ा है ब्यूरोक्रेसी के मुंह पे आज, और इससे पहले भी पड़ा है। लेकिन एक होता है कि हेहर के गाड़ में रूख जामल हलै, तो हेहर बोलत रहन कि बढ़िया बात छाया कैले बा। तो कुछ अभी यही कंडीशन है। इतना ब्यूरोक्रेसी को आपको अभी पता होगा, कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री बता रहे थे कि उनका कैंडिडेट बिहार में कैंडिडेट 2700 वोट से हार गया था, एक फ़ोन किए डीएम को और जीत गए। ये कोई दारू पी के, कोई हड़िया पी के किसी का स्टेटमेंट नहीं है, ये केंद्र के मंत्री का स्टेटमेंट है कि हम किसी डीएम से किसी को इलेक्शन जितवा दिए हैं। ये हवा का स्टेटमेंट नहीं है भैया। जनता, आम जनता इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि कोई दारूबाज आदमी केंद्र का मंत्री बना हुआ है और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। उस पार्टी में है जिस पार्टी में कभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें गिरेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। आज वही लोकतंत्र है, वही देश है, सरकारें किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से जा रही हैं, हम अब छोड़ दीजिए कि विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग क्या आरोप लगा। अरे भैया, केंद्र का मंत्री बोला कि मेरा विधायक 2700 वोट से हार रहा था, डीएम के फ़ोन करके और उसको जीतवाएं। ये कोई हवा का स्टेटमेंट नहीं है। कोई व्यक्ति इतना मतलब कि नहीं टॉलरेट कर सकता है कि कोई केंद्र का मंत्री दारू पी के और बदकही कर रहा है।
डीएम के पास इतना पावर है ब्यूरोक्रेसी में कि किसी भी इलेक्टेड कैंडिडेट को हरवा और जितवा रहा है। आज उसका एक नमूना और पेश किया गया है। श्री अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं जेल से और निर्दोष निकले हैं। याद रखिएगा कि आप जिस हिंदू समाज और जिस सनातन समाज की बात कर रहे हैं, तो सनातन समाज का एक सच ये भी है कि द्रौपदी वस्त्रहरण जो हुआ था उसमें सिर्फ 5 पांडवों की व्यक्तिगत बेइज्जती या व्यक्तिगत नाकामयाबी नहीं थी, या उनकी समस्या नहीं थी। द्रौपदी वस्त्रहरण समाज की समस्या थी। और यही कारण था कि जब पितामह को मारने के लिए अर्जुन संकोच कर रहे थे तो श्री कृष्ण याद करवाते हैं कि यही पितामह हैं जो द्रौपदी वस्त्रहरण पे मौन थे। बात आज किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की, किसी के इलेक्शन जीतने की, किसी की इलेक्शन हारने की नहीं है, बात लोकतंत्र की है। बात ब्यूरोक्रेसी में इतना पावर किसी को दे देना जो कि नॉन इलेक्टेड है, जिसका जवाबदेही भी नहीं है जनता के प्रति। सनातन समाज का बात करने वाला समाज आज अपने अपने पास से भी इस बात को पूछना है कि जिस समाज में आप बात कर रहे हैं तो कम से कम इस बात के लिए आवाज़ उठाइए। जीतेगी हारेगी सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये कितना हद तक सही है? माता द्रौपदी का उदाहरण दे करके आपको बता रहे हैं। द्रौपदी अर्जुन की, भीम की या फिर पांडवों की सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, समाज की समस्या थी। आज ब्यूरोक्रेसी अगर इतना पावरफुल है कि किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को सालों जेल में रख रहा है, कभी किसी गृह मंत्री को तंग कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी इतना पावरफुल है कि किसी इलेक्टेड कैंडिडेट को हरवा और जितवा रहा है एक डीएम के फ़ोन से, तो बात ही किसी पॉलिटिकल पार्टी पक्ष की विपक्ष की नहीं है, बात लोकतंत्र की है। और लोकतंत्र में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को काम करना है, इस बात का भी फैसला होना चाहिए। बस इतना ही बोलना है और क्या बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना याद रखिए कि आज एक हमारे लोकतंत्र पे और हमारे ब्यूरोक्रेसी पे एक कीचड़ पड़ा है। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के फ़ोन से किसी डीएम का इतना हैसियत और इतना औकात नहीं होना चाहिए कि किसी इलेक्टेड कैंडिडेट को हरवा दे और किसी इलेक्टेड कैंडिडेट को जितवा दे। बाकी आप सब होशियार हैं, अपने अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं।